हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो सभी क्वेश्चंस पिछले कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ या पिछली जितनी वीडियोस है सभी के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार या एबल प्राइज किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? खगोल भौतिकी, गणित, आनुवांशिकी या वास्तुकला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गणित। देखिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप मेरे साथ साथ कमेंट करते जाइए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथ्स में, गणित के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस प्राइज के लिए नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड की स्थापना 1 जनवरी 2002, ठीक है, कब की गई है? तो 1 जनवरी 2002 को की गई थी नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड की स्थापना, और उसी के थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, संसद बनता है संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, जो हमारा संसद या पार्लियामेंट है वो किससे? दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होता है? राष्ट्रपति। तो ये तीनों मिलके हमारे संसद या पार्लियामेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का स्त्रावण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए, राइबोसोम्स जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे आकार में होते हैं, और इनका मेन वर्क होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड किसमें प्रेजेंट होता है? मांसपेशी, गुर्दा, यकृत या जोड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जोड़ में प्रेजेंट होता है। जो हमारे जॉइंट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ही पाया जाता है साइनोवियल द्रव्य। देखिए, इसका मेन काम क्या है? एक तो ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन करता है, साथ ही साथ ये होने वाले घिसाव को भी कम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है, तो जोड़ में या जॉइंट में पाया जाता है। नेक्स्ट, डैश एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। निकोलोई, इब्ने बतूता, सांघी या राल्फ फिश? अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप भी साथ साथ कमेंट करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इब्ने बतूता। देखिए, जो इब्ने बतूता था वो कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। यहीं पे हमारे कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का निवासी था। और ये किस लिए जाना जाता था? तो अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता था। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। और इसके द्वारा लिखा गया एक वृतांत है जिसे रहला कहा जाता है, जो भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, फॉरबिडन वर्सेस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टी एच लॉरेंस के द्वारा फॉरबिडन वर्सेस लिखी गई है। नेक्स्ट, बीसी राय अवार्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में या म्यूजिक के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय अवार्ड दिया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1962 से ये भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखिए, ये जो अवार्ड है ये विज्ञान, कला और चिकित्सा में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेडिसिन दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेडिसिन। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ? गांधी का चंपारण सत्याग्रह,
बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रॉलेट अधिनियम के खिलाफ, या 1919 से 1922 में प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन किस दौरान स्टार्ट हुआ था। तो जब बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, उसी के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, बाबर की लाश उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाई गई? काबुल, पेशावर, दिल्ली या आगरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काबुल। देखिए, जब बाबर की डेथ हुई थी तो उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो लाश थी, उसे कहाँ दफना दिया गया था? आगरा में दफना दिया गया था। लेकिन बाबर की मरने से पहले उन्होंने अपनी इच्छा बता दी थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, इसलिए बाद में उन्हें आगरा से शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ? काबुल में। इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, 1893 में शिकागो के धर्म के विशेष कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वामी विवेकानंद। जो 1893 में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? भारत, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेपाल में स्थित है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर। देखिए, कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, विक्टोरिया द्वीप डैश में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्कटिक महासागर में स्थित है विक्टोरिया द्वीप। और ये जो द्वीप है, ये 83,896 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखना है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कनाडा में। ठीक है, इसलिए आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। नेक्स्ट, कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा कपड़े के रंग का विरंजन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केपी नहर जोड़ता है, किसे जोड़ता है केपी नहर? आंध्र प्रदेश को कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा? अगर आपको सही आंसर पता है तो आप भी कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है केपी नहर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी, विलियम हेनरी फॉक्स, जे थॉमसन या कार्ल बेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हम्फ्री डेवी के द्वारा सोडियम की खोज की गई। नेक्स्ट, अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है? चेचक का टीका, पोलियो ड्रॉप्स, पेनिसिलिन या हेपेटाइटिस बी का टीका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोलियो ड्रॉप्स का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है अल्बर्ट साबिन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पे साल्क का नाम आता है, देखिए जो साल्क है उन्होंने भी टीका बनाया है, किसका? पोलियो का। लेकिन जो पोलियो ड्रॉप्स की बात हो रही है वो किसके द्वारा बनाया गया है? अल्बर्ट साबिन के द्वारा उसका आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? हांगो, नील, डैन्यूब या मिसिसिपी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो मिसिसिपी नदी है, ये नॉर्थ अमेरिका के महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी मंडल है। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसका ये सबसे बड़ा नदी मंडल है। और इसी का डेल्टा कैसा दिखाई देता है? पक्षी के पंजे के रूप में इसका डेल्टा दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली या इक्वाडोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्जेंटीना। देखिए, पंपास घास के बारे में बहुत ज़्यादा अगर घास का क्वेश्चन आता है तो स्पेशली पंपास घास पूछा जाता है। ये कहाँ से रिलेटेड है? तो अर्जेंटीना से, इसलिए आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वारिंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1904 में की गई। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की संतुतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसकी जो संतुतियां हैं वो किससे संबंधित है? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग की संतुतियां। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या मौर्य वंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चोल वंश के द्वारा नटराज मूर्ति का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, शरद चंद्र या बटुकेश्वर दत्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वी.डी. सावरकर। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वी.डी. सावरकर, इन्होंने कहाँ की जेल? तो अंडमान निकोबार की जो जेल थी वहाँ की दीवारों पर महाकाव्य लिखा था, जिसे क्या नाम दिया गया था? कमला नाम दिया गया था। और ये कौन सी भाषा में था? तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था। इतना सब कुछ आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ऋषि वाल्मीकि, तुलसीदास, संत एकनाथ या अभिनंदन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की मूल रचना, मतलब जो मूल रूप में रामायण है उसकी रचना ऋषि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? पलामू पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ या जैंतिया पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पलामू पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग नहीं है, जबकि खासी, गारो और जैंतिया ये तीनों ही मेघालय पठार का भाग है। तो यहीं पे दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।